आजकल देखा जाता है कि लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप माने जाते हैं। मान्यता है कि घर में लड्डू गोपाल के होने और उनकी विधि विधान से पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लड्डू गोपाल के साथ ही कई लोग राधा रानी यानी लाडली जी को भी अपने घर में स्थापित करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग उनकी सही सेवा और पूजा के नियमों को नहीं जानते, जिसके कारण उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में लाडली जी को लाने का विचार कर रहे हैं, तो जरा ठहरिए, क्योंकि सबसे पहले उनसे जुड़े जरूरी नियमों को जानना बेहद आवश्यक है। दरअसल यह केवल एक मूर्ति या स्वरूप को घर लाना नहीं होता, बल्कि उनके साथ घर में दिव्यता, सकारात्मक ऊर्जा और कृपा का प्रवेश होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देवी का आगमन तभी फलदायी होता है जब उन्हें पूरी श्रद्धा और सही विधि के साथ स्थापित किया जाए। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो जरूरी नियम और खास बातें जिन्हें जानना हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसके घर में लाडली जी हैं या जो उन्हें घर लाने की सोच रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। घर में लाडली जी की मूर्ति रखना और उनकी सेवा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि लाडली जी जहां विराजती उस घर में सदा उनकी कृपा बनी रहती है। कहते हैं जिस प्रकार आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लाडली जी की भी सेवा में कोई कमी न छोड़े। घर में सदा सकारात्मकता बनाए रखें, साफ सफाई रखें और भोग को भी सात्विक रखें। माना जाता है कि लाडली जी की सेवा करने से घर में सदा सुख शांति का वास रहता है। कहते हैं कि अगर राधा रानी प्रसन्न हो तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद स्वयं मिल जाता है। बता दें कि लाडली जी को कभी भी अकेले स्थापित न करें, उन्हें हमेशा लड्डू गोपाल जी के साथ ही स्थापित करें। माना जाता है कि लाडली जी को हमेशा लड्डू गोपाल के दाएं और विराजमान करना चाहिए। हिंदू धर्म में सबसे आराध्य देव से पहले उनकी शक्ली की पूजा का विधान रहा है। ऐसे में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के पहले राधा रानी की पूजा करें और फिर लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि राधा रानी की पूजा कैसे करें। प्रतिदिन लाडली जी की सेवा यदि सही नियमों और श्रद्धा के साथ की जाए तो उसका पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करने और स्वच्छ वस्त्र धारण करने से करें। इसके बाद घर के मंदिर को पवित्र करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करें, जिससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बने। फिर लाडली जी का विधि अनुसार अभिषेक करें। इसके लिए दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से बना पंचामृत उपयोग करें और अंत में उन्हें साफ जल से स्नान कराएं। अभिषेक के बाद लाडली जी को सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं तथा उनका साज श्रृंगार करें। पूजा के दौरान उन्हें फूल, चावल, अक्षत, चंदन और सुगंधित इत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके पश्चात उन्हें फल और मिठाई का भोग लगाएं। लाडली जी की पूजा पूर्ण करने के बाद लड्डू गोपाल की भी श्रद्धापूर्वक आराधना करें। पूजा के अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें और भगवान से सुख, शांति व मंगल की प्रार्थना करें। अंततः प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर पूजा को पूर्ण करें। इस प्रकार नियमित रूप से की गई सेवा से घर में सकारात्मक ऊर्जा और कृपा बनी रहती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट।